नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। आज मैं बात करने वाली हूं एक ऐसे मुद्दे की जिसकी मांग और कह सकते हैं कि जिसकी जो डिमांड है वो काफी दिनों से थी, जरूरत काफी दिनों से थी और अब ये हम सब के बीच में है। राज्यसभा से बिल पास हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने वाली है। मैं बात कर रही हूँ प्रमोशन एंड रेगुलाइजेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, जो कि राज्यसभा से पास हो चुका है और अब जब राष्ट्रपति की मुहर लग जाएगी तो ये बिल बन जाएगा। अब इस बिल को आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिल जाने के बाद कई तरह की जो कह सकते हैं कि समस्याएं आज के समय में हमें देखने को मिल रही थी, लोग जिसका सामना कर रहे थे उससे छुटकारा मिलेगा। आप समझिए कि तमाम तरह के ऐसे ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के ऐप से जिसकी जद में लोग आ रहे थे और किस किस तरह की खबरें सामने आती थी, लोगों के बीच में लोगों के परेशान होने की, मानसिक तौर पर लोग परेशान हो रहे थे। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आत्महत्याएं तक कर ली थी। जिस तरह से समय की मांग बढ़ती जा रही थी, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी, सरकार ने पूरा प्रारूप तय किया और उसके बाद इस बिल को डिजाइन किया गया। बिल राज्यसभा में पेश हुआ और लोकसभा, दोनों ही सदनों में पेश होने के बाद अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए बाकी है। जैसे ही ये मंजूरी मिलती है कानून बनेगा। अब इसके दो पहलू हैं। इस बिल के आ जाने के बाद, कानून बन जाने के बाद, सबसे पहले तो ई गेमिंग यानी कि हम जो बोल सकते हैं कि एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा। कुछ ऐसे मानक तय किए गए हैं जिसमें सरकार भी चाहती है कि अगर आप इस तरह के गेमों में संलिप्त तो होते हैं तो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है, तो इन चीजों को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ, जैसे कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि कुछ एक ऐसे इसके दुष्प्रभाव थे, सट्टेबाजी ऐप थी जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। आप समझिए कि इसकी जद में कई ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी रहते थे जो बढ़ चढ़कर इस तरह के सट्टेबाजी के ऐप का प्रमोशन करते थे और जब उनके मिलियंस फॉलोअर्स उनकी एक छोटी सी छोटी बात को मानते हैं। आप समझिए कि इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग, इतना बड़ा तबका है, उसमें से मिलियंस में से 1000 लोग तो आपकी बात मानेंगे और वो लोग तुरंत इस तरह के ऐप्स को डाउनलोड करते थे और इसका शिकार होते थे। कई तरह की खबरें सामने आई। सरकार ने इसीलिए इसका पूरा प्रारूप तय करते हुए ये बिल लाया गया है और इसके तहत सख्त सजा का प्रावधान है। 3 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया है और इसके साथ साथ कुछ जुर्माना भी लगाया जाएगा अगर आप इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो। और बड़ी बात इसमें ये भी रहने वाली है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ऑनलाइन गेमिंग बिल जिसको आज पेश किया गया इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय की ओर से और साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव ने जब पेश किया तो उन्होंने बताया कि किस तरह से बिल का के अंदर डिजाइनिंग की गई है, क्या कुछ प्रावधान है। बड़ी बात यह है कि दोनों ही सदनों से जब पास हुआ, बिना किसी बहस के इस बिल को पास कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब ये कानून बनता है तो कानून बनने के बाद इस तरह की रोजमर्रा में जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इन घटनाओं पर कितने पूर्ण विराम लगते हैं और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि इसके कुछ अहम फायदे भी हैं जो भी मैं आपको बता देती हूँ। कुछ हम लोगों ने रिसर्च की थी और रिसर्च के आधार पर ही मैं आपको बताती हूँ कि इस ऑनलाइन गेमिंग बिल के तहत जो साफ तौर पर जो प्रावधान किया गया है उसमें देश में अगर आप किसी भी प्रकार के ऑनलाइन जुए, बेटिंग या फिर रियल मनी गेम्स में अगर अनुमति नहीं होगी और अगर इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त पाए जाते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही साथ 2000 के तहत इन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक भी किया जाएगा। जो अधिनियम है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के जो नियम बनाए गए हैं, इसके तहत ये कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है, जब ये बिल पास किया गया है तो सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ये कम लत, आर्थिक नुकसान और धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याओं से बचाने के लिए ये उठाया गया कदम है। इसके साथ ही साथ मैंने जिस तरह से जिक्र किया है कि जब क्रिकेट गेम होते हैं तो हम देखते हैं किस तरह से हैवी प्रमोशंस होता है सट्टेबाजी का और ज्यादातर लोग आजकल जो हम देखते थे कि पहले के जमाने में लोग ऑफलाइन जुआ जो होता खेला जाता था उसमें पुलिस कार्रवाई करती थी, लेकिन जिस तरह से प्रचलन आगे बढ़ा, ऑनलाइन बेटिंग होने लगी है और इस कदर लोगों में क्रेज हो गया है कि उनको उसके फायदे और नुकसान मालूम ही नहीं पड़ते हैं। लेकिन अब इस कानून के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी। जुर्माने का क्या प्रावधान है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि 3 साल की जेल या फिर 1 करोड़ का जुर्माना तक लगाया जा सकता है और किसी किसी केस में दोनों भी हो सकते हैं। और इसी के तहत एक क्लॉज बनाया गया है 9.2, ऑनलाइन मनी गेमिंग का विज्ञापन करने पर 2 साल तक की जेल या फिर 50
लाख तक का जुर्माना होगा। अब ये जो क्लॉज है ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस तरह के एप्स का प्रमोशन करते थे। तो अब देखिए, अब ये स्थिति तो साफ हो चुकी है कि अब देश में इस तरह की सट्टेबाजी को प्रमोट करने वाली जो गतिविधियां हैं वो नहीं चलेंगी। ना ही आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर जाकर किसी भी तरह की एक्टिविटीज में शामिल हो सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। हालांकि ई गेमिंग को जरूर इस बिल के बाद बढ़ावा मिलेगा। आपकी क्या राय है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जो बिल लाया गया है, कानून बनने जा रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।